इजराइल और फिलिस्तीन जंग का ताजा अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले बात अपने देश की कर लेता हूं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जब भी जंग शुरू होती है, हमारे देश के अंदर लोग दो गुटों में बढ़ जाते हैं। एक बहुत बड़ा तबका इजराइल की सपोर्ट में सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाता है, वहीं कुछ लोग जो हैं वो फिलिस्तीन का भी समर्थन करते हैं। अब ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ। कल शाम उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र रोड पर फिलिस्तीन के समर्थन में उतर आए, प्रदर्शन किया, रैली निकाली, नारे लगाए, AMU स्टैंड विद फिलिस्तीन, इस तरह के नारे लगाते हुए एक रैली निकाली थी। अब खबर आ रही है कि 4 लोगों के ऊपर, 4 छात्रों के ऊपर नामजद FIR दर्ज हुई है। बाकी अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने भी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को फिलिस्तीन का समर्थन करना महंगा पड़ गया, उनके ऊपर FIR हो गई है और सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। वहीं बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि यह देशद्रोह वाला काम किया इन्होंने, क्योंकि भारत इजराइल के साथ खड़ा है और भारत के स्टैंड के खिलाफ जाकर ये लोग फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, तो ये देशद्रोह वाला काम है, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। अब FIR दर्ज हो गई है, देखते हैं कि इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाती है। फिलहाल कुछ अपडेट आप लोगों को दे देता हूं। युद्ध अभी भी लगातार जारी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इजराइल ने जिस तरह से गाजा पट्टी और फिलिस्तीन के ऊपर हमले किए हैं, उसमें तकरीबन 1,23,538 फिलिस्तीनी विस्थापित हुए हैं। लगभग 1.25 लाख फिलिस्तीनी अपने अपने घर छोड़कर समुद्र किनारे स्कूलों में जाकर ठहर गए हैं, अपने घरों को छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए हैं तकरीबन 1.25 लाख फिलिस्तीनी। लेकिन अमेरिका जैसे देशों को लग रहा है कि इजराइल इस वक्त खतरे की जद में है, इसीलिए अमेरिका ने हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा समुद्र के रास्ते इजराइल के लिए रवाना कर दिया है। अमेरिका ने समुद्र के रास्ते अपना ये जो जहाज भेजा है, इसको बेड़ा कहा जाता है। इसमें तकरीबन 3000 मिसाइलें हैं, F-25 लड़ाकू विमान और बहुत सारे आधुनिक हथियार मौजूद हैं। अब ये कोई मदद नहीं की है, मीडिया दिखा रहा है कि अमेरिका ने इजराइल की मदद की है। अमेरिका ऐसे मौकों का फायदा उठाता है, ये मैं पहले भी कह चुका हूं। यूक्रेन और रशिया युद्ध में भी अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया था और हथियार सप्लाई कर रहा था। यहां पर भी मदद का नाम लेकर अपने हथियारों को सप्लाई करना शुरू कर दिया है। तो ये जंग इतनी बड़ी होती नहीं है, लेकिन अमेरिका हर जंग में कूदकर जंग को और बड़ा बनवा देता है। फिलहाल ईरान की तरफ से चेतावनी दे दी गई है कि अगर अमेरिका इस जंग में आता है और ईरान के ऊपर कोई हमला होता है, तो ईरान, इराक, लेबनान और सीरिया की तरफ से एक साथ इजराइल के ऊपर हमला किया जाएगा। वहीं अमेरिका का कहना है कि हमने ये जो हथियार इजराइल को भेजे हैं, वो ईरान के हमले की संभावना को देखते हुए भेजे हैं। मतलब उकसाने वाली बात कि ईरान हमला कर सकता है इजराइल के ऊपर, इसलिए हमने इजराइल को यह मदद के तौर पर हथियार भेजे हैं। लेकिन मोटा पैसा लेगा यहां पर अमेरिका। वहीं इस मामले पर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान का भी बयान सामने आया है। उन्होंने अमेरिका को साफ कह दिया है कि अमेरिका इस मसले से दूर रहे, हम किसी भी हाल में फिलिस्तीनियों की मदद करेंगे। इसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हम फिलिस्तीनियों की मदद जरूर करेंगे। यह बड़ी बात तुर्की के राष्ट्रपति की तरफ से कही गई है। वहीं काफी सारे लोग सोशल मीडिया पर खुश हो रहे हैं कि देखिए अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हो गया और देखिए अब दोनों मिलकर सबको तहस नहस कर देंगे। अमेरिका ने अपना जो बेड़ा है वो भेज दिया है। ऐसे लोगों को एक आर्टिकल दिखाना चाहता हूं। जब 1971 में भारत को डराने के लिए अमेरिका ने अपना नौसैनिक बेड़ा भेजा, तो अमेरिका ये अपना नौसेना वाला बेड़ा जो है वो कहीं भी भेज देता है। अमेरिका जो है वो अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर दिखाने की कोशिश करता है और सोचता है कि मैं सबका लीडर हूं और जैसा मैं कहूंगा वैसा दूसरे देश मानेंगे, और इसीलिए मौके का फायदा उठाकर अमेरिका बड़े बड़े हथियार दूसरे देशों को सप्लाई कर देता है। हर जंग में फायदा अमेरिका को होता ही होता है, हथियार जरूर बेचता है अमेरिका। वहीं इसी बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि रशियन हैकर ग्रुप किलनेट ने इजराइल की सारी सरकारी वेबसाइटों को हैक कर लिया है। जी हां, रशियन हैकर्स ने इजराइल की सरकार से कहा कि तुमने यूक्रेन और रशिया के युद्ध में हमें धोखा दिया, तुमने यूक्रेन आतंकवादियों का समर्थन किया। इजराइल सरकार, तुम रक्तपात के जिम्मेदार हो, इसलिए तुम्हारे सारे समूह हमारे कब्जे में हैं। तो रशियन हैकर्स समूह ने इजराइल की तमाम सरकारी वेबसाइट को हैक कर लिया। यहां से एक बार फिर इजराइल की पोल खुल गई। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम, जो दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम माना जाता है, वो फेल हो गया। हैकर ने इजराइल की वेबसाइटों को हैक कर लिया। तो इजराइल ताकतवर दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ज्यादा कुछ नहीं है इजराइल के पास। निहत्ते फिलिस्तीनी हैं जो पत्थर से काम लेते हैं, उनके ऊपर मिसाइलें ढाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।